नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कलयुग में चंद्र नाड़ी की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बेकाबू होता मन हमारे सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहा है। तो चंद्र की पुकार, चंद्र का आवाहन जरूरी है। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे जो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर आपके अंदर परम शांति और रिपेयर यानी मरम्मत की क्षमता को बढ़ाएगा। तो वाजिब तौर पर इससे आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ, निरोग होगा और बीमारी अगर है तो उससे हम जल्दी रिकवर हो पाएंगे, हीलिंग कर पाएंगे। यहाँ पे निर्देशन में प्राणायाम किए जाएंगे ताकि आप भी इस वीडियो को ऑन करें मेरे साथ और हम सभी साथियों के साथ, साधकों के साथ आप भी प्रतिदिन अभ्यास को जारी रखें। निर्देशन में प्राणायाम से आपका फोकस बना रहेगा, आप भूल नहीं कर पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम का लाभ उठा पाएंगे। ख्याल रहे, प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण का आयाम यानी विस्तार की ऐसी प्रणाली जिससे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, प्राण की आपूर्ति बढ़ा के आयुष को बेहतर प्राप्त करें और निरोगी काया और मन के मलकियत को, स्वामीपन को स्वीकार कर सकें, हासिल कर सकें। सबसे पहले परशुराम प्राणायाम, इसीलिए कि इस प्राणायाम में 3-4 प्राणायाम का सम्मिश्रण है, उज्जयी है, इसमें वशिष्ठ इसका आधार है। और धीरे धीरे जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं और फिर कुंभक लगा के यानी अंतः कुंभक और फिर छोटा सा हिस्सा कपालभाति क्रिया का और फिर जा करके लिप्स फोल्ड करके दीर्घ रेचक, इन तमाम प्रक्रियाओं को मेरे साथ रहते रहते आप समझें। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं, स्पाइन सीधी करें, दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा। अब आप समझेंगे इस प्राणायाम को, धीरे धीरे मेरे साथ श्वास लेते जाएं, एक स्थिति को देखें जो एक स्थिति में दिखा रहा हूं ताकि आप समझें। श्वास लेते हुए पहली स्थिति है पेट को फुला लेना। अब पेट को फुलाएंगे जैसे वशिष्ठ में करते हैं और फिर उसी श्वास को, जब पेट पूरी तरह फूल जाए लेकिन श्वास को जल्दी नहीं खींचें, उस श्वास को चेस्ट की तरफ ले जाएं। अब चेस्ट में भरने के बाद श्वास को देर तक रोकें और फिर कपालभाति की तरह श्वास को छोड़ें। श्वास छोड़ते ही लिप्स को फोल्ड करना है और बची हुई श्वास को आप बाहर निकाल लें। तो कुछ मात्रा में श्वास बची रहती है, उसको निकाल देंगे। इसी प्रक्रिया को फिर से आप दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास लें, पेट को भरें। पहले पेट को फुलाना है, अब श्वास को, उसी श्वास को बिना तोड़े हुए छाती तक ले जाएं। आप देख रहे हैं यहाँ छाती भर गई है पूरी तरह श्वास के साथ। अब श्वास को रोक ले, अपनी क्षमता से रोकना है। किसी को श्वास की समस्या है तो श्वास को ना रोकें। अब फोर्सफुली एक्सेल, श्वास छोड़ें, पेट अंदर गया, श्वास बाहर। अब लिप्स को फोल्ड करेंगे, बची श्वास को बाहर करें। लिप्स को फोल्ड करते हुए बची श्वास बाहर, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर करें। तीसरा बार, इसी बार हम कर रहे हैं। भरते जाए, श्वास को छाती की तरफ शिफ्ट करें। पूरी तरह से भरने के बाद थोड़ी देर कुंभक, अस्थमा वाले, श्वास की बीमारी वाले कुंभक नहीं करेंगे। श्वास को अब यहाँ छोड़ेंगे, एक्सहेल, कपालभाति से, नासिका से श्वास गया और फिर लिप्स को फोल्ड कर। अगर ये नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप भ्रामरी को जोड़ सकते हैं छोड़ने के वक्त। अब यहाँ पे साधकों को देखते रहें, फिर से श्वास लेते जाएं, पेट भरें। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आप आगे प्राणायाम को जब समझ लें तो साथ साथ इसको करते रहें। पेट बाहर आ गया, फिर उसके बाद छाती को भर रहे हैं सांसों से, होल्ड किए। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कभी होल्ड ना करें, अपनी सीमा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतना ही। अब फोर्सफुली एक्सेल, पेट अंदर गया, लिप्स फोल्ड हुआ और श्वास बाहर जा रही है। जितना ज्यादा अगर श्वास लिप्स से बाहर जाएंगे, पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा और नाभि की शक्ति आपकी जागृत होगी, जिसे मणिपुर चक्र जागरण कहते हैं। फिर यहाँ पे धीरे से श्वास लेके पेट को फुलाएंगे। वशिष्ठ प्राणायाम पहले, वशिष्ठ का एडवांस तरीका जिसमें आप श्वास को छाती की तरफ ले जा रहे हैं, भरते हुए छाती फूल रही है। अब इसके बाद श्वास को रोके हैं, फोर्सफुली श्वास को देख रहे हैं, एक्सहेल किया गया कपालभाति की तरफ, फिर लिप्स को फोल्ड करके बाहर। एक बार और धीरे धीरे श्वास भरें, पेट को फुलाएं पहले। अब श्वास को छाती की तरफ, सेम श्वास को बिना तोड़े हुए आपको छाती की तरफ ले जाना है। तो इससे आपकी श्वासें लंबी होगी।
अब श्वास छोड़े, रोकने के बाद और लिप्स को फोल्ड कर पूरी तरह श्वास बाहर, फिर धीरे धीरे श्वास एक बार और। परशुराम प्राणायाम में उज्जयी करते हुए अगर आप श्वास लेते हैं तो आपको देर तक लंबी गहरी श्वास आएगी। उज्जयी का अलग से वीडियो देख के समझ सकते हैं अगर उज्जयी सही तरीके से नहीं आता हो। अब श्वास को फिर से कपालभाति से छोड़ें, पेट अंदर गया, लिप्स फोल्ड हो गया और उस फोल्ड में हम उसको बाहर कर रहे हैं। फिर से आखिरी बार परशुराम प्राणायाम का आखिरी चरण, जिसमें हम श्वास को धीरे धीरे देख रहे हैं कि पेट फूल गया है। अब यहाँ से हम श्वास को छाती की तरफ ले जा रहे हैं धीमे धीमे गति से। जितनी धीमी सांस उतना ज्यादा लंबी गहरी। अब रोकें, होल्ड किए हुए अपनी क्षमता से, श्वास को छोड़ें, पेट अंदर, श्वास बाहर, लिप्स फोल्ड करके श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। नॉर्मल सांस। अब यहाँ पर आप रुके रहे। परशुराम प्राणायाम को पूछा जाएगा कि कितनी बार करें, तो इसको जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा असरदार है और तत्क्षण आपको लगेगा कि मन मस्तिष्क से रिलैक्स हो गया है। और डायफ्रामिक ब्रीदिंग है वशिष्ठ प्राणायाम का जो सिस्टम, उससे आप ज्यादा इंपैक्टफुल इसका असर करते हैं। अब आते हैं वाल्मीकि प्राणायाम पे। वाल्मीकि प्राणायाम का क्या है कार्य? वाल्मीकि प्राणायाम में आप मंत्र को जोड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मंत्र प्राणायाम एक तरह का। आपने जानते हैं कि मंत्र से ही वाल्मीकि ऋषि सिद्ध हुए थे, लेकिन आज मंत्र की महिमा खत्म हो गई है। हम जानते नहीं कि मंत्र कैसे किया जाए। तो इसी प्राणायाम में उसी खासियत को कि मंत्र मंत्र नहीं, प्राणायाम का एक सूत्रधार है। तो श्वास लेंगे हर बार और एक श्वास छोड़ते हुए जितना लंबा मंत्र किया जा सके, पहले छोटे मंत्र से शुरू करें, फिर उसको लंबा करें। आप मेरे साथ करेंगे, देखेंगे। पहला जो मंत्र हम करने जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। और इसमें नियम वही होगा सांस लेने का। श्वास लेते हुए पेट भरेंगे, फिर छाती की तरफ ले जाएंगे और पूरी तरह श्वास भरने के बाद जब छोड़ें तो ओम नमः शिवाय को एक श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट करना है रागात्मक रूप से। सब एक साथ धीरे धीरे श्वास लें, पेट फुलाएं, श्वास भरते हुए छाती की तरफ धीरे धीरे शिफ्टिंग करें। छाती में पूरी तरह रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय। श्वास पे ध्यान दें। हम मंत्र करते हुए श्वास को भूल जाते हैं, इसी पे खास ध्यान है वाल्मीकि प्राणायाम। अब पूरी तरह श्वास भरने के बाद मंत्र छोड़ते हुए श्वास भरे। जैसे जैसे छोड़ने की हमारी श्वास की क्षमता बढ़ेगी, मंत्र का आकार भी बढ़ेगा। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक श्वास छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास। फिर श्वास भरते हुए पेट को भरे पहले और फिर चेस्ट की तरफ ले जाएं। वशिष्ठ प्राणायाम का जो एडवांस चरण है उसको अपनाएं। श्वास भर जाए पूरी तरह, उसके बाद मंत्र ठीक है। डीप ब्रेथ, इनहेल, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए मंत्र आप भी साथ साथ करें, सिर्फ देखे नहीं। लंबी गहरी श्वास लें। सुकून और शांति है इस मंत्र के साथ, मन को अंदर कर लेता है ये मंत्र। फिर से श्वास छोड़ते हुए भरे श्वास को
बाद छाती की तरफ और फिर से मंत्र सांस लेते छोड़ते रहे। तो वाल्मीकि प्राणायाम का ये एक छोटा सा चरण आपको समझाया। आप जितना ज्यादा करें, हम मंत्र को यंत्र की तरह यांत्रिक रूप में कर रहे हैं, इसीलिए असर नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि ने मंत्रों के जरिए कई तरह की सिद्धियां पाई थी, लेकिन उस मंत्रों में श्वासों का समावेश होता था। नानक ने ऐसे ही नहीं कहा था कि सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। तो इस नाम का सुमिरन सांसों के साथ होनी चाहिए, माला उसकी होनी चाहिए, ना कि काट की माला ले लिए और हाथ देख रहे इधर उधर। उस मंत्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मंत्र के मतलब को सिद्ध करने के लिए उसमें श्वासों का माला गढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वशिष्ठ प्राणायाम के जरिए कैसे अपने डायफ्राम को विकसित करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ करें। वशिष्ठ के लिए लेट जाएं, शवासन में दोनों पांव को सामने खोलें, उसी स्थिति में रहें, टर्न ना करें कोई। उसी स्थिति में पांव को खोलें, दोनों पांव को बेंड करें। तो ये दोनों पांव को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे। साइड व्यू से दिखाएंगे तो समझ में आएगा ज्यादा कि क्या हो रहा है इसमें। हथेली को शवासन स्थिति में रहेंगे, दोनों पांव को बेंड कर दीजिए, मोड़ लीजिए। दोनों पांव के बीच में गैप रहेगा। आप देखिए यहाँ पर सोनू जी हमारे साधक भी दिखाएंगे आपको अच्छे से थोड़ा कि श्वास छोड़ दिए, शवासन की स्थिति है, पेट को अंदर करें सब लोग, ये स्थिति है। अब यहाँ से श्वास को लेते हुए पेट फुलाएंगे। अगर अभी आप परशुराम और वाल्मीकि में करते हुए नहीं समझ पाए तो वशिष्ठ ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत। अब इसको रोके रखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर करते जाए। ये पहला बेसिक चरण है वशिष्ठ का। बाद में छाती तक ले जाएंगे, वो दूसरी चरण। श्वास को पूरी तरह खाली करके, जैसे तालाब में जैसे गड्ढा रहता है उस तरह का बना दें। अब फिर से श्वास ले रहे हैं, पेट को देख रहे हैं, टी शर्ट जैसे ऊपर हो रहा है, पेट गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर करें। घर के कोई भी बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, अस्पताल में हैं, किसी भी तरह की समस्या में लेट कर करने वाला ये वशिष्ठ बहुत असरदार है। फिर श्वास को भरें। अब इसमें भ्रामरी को जोड़ने से आप लाभ को बढ़ा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी करेंगे तो देर तक श्वास छूटेगी, भ्रामरी ना हो। फिर जब पूरी तरह श्वास खाली हो जाए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को खुलना है। ख्याल रहे जितना धीमा सांस लेंगे उतना ज्यादा असरकार होगा। जितना जल्दी हम श्वास खींचेंगे तो उतनी कम ऑक्सीजन आएगी। इसलिए धीमी धीमी गहरी श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी। अपनी सीमा में ही श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को भरें, फुलाते जाएं पेट। याद रखिए भ्रामरी से क्या होगा, आपके मन में विचार तुरंत नष्ट होगा। साउंड जो है भ्रामरी नाव, साउंड से आपके अंदर की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं, विचार समाप्त हो जाता है, मन कंट्रोल में आता है। फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, पेट फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी। Again deep inhale, पेट भरते जाएं, exhale,
तनाव, डिप्रेशन की छुट्टी हो जाएगी। नाउ साउंड, कोरोना काल में संजीवनी साबित होने वाला ये वशिष्ठ प्राणायाम ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह भी काम किया। और अगर आपको कभी भी थकावट आए, आप लेट करके वशिष्ठ कर लें, तत्क्षण आपको विश्राम प्राप्त हो जाएगा। नींद नहीं आ रही है, आप रात में सोते हुए करें। आप पूछेंगे खाना खाने की कितने देर बाद, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। खाली पेट ये सबसे ज्यादा लाभ देगा। इसलिए भोजन के ठीक पहले अगर आप करें तो IBS, कोलाइटिस, पेट आंत के रोग में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और रात्रि में सोने के समय भी अगर इस प्राणायाम को किया जाए, अगर भोजन का गैप सही है, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और नींद की बीमारी है तो दूर जाएगी। अब एक बार फिर से वशिष्ठ के लिए इस बार श्वास लेंगे, पेट भरेंगे। अब एडवांस चरण में क्या करना है, उसी श्वास को छाती की तरफ ले जाना है। फिर करें आप छाती की तरफ भर रहे हैं। किसी को अगर फीलिंग नहीं आती है तो वो पेट पर हाथ रखेंगे, छाती पे हाथ रखेंगे। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट पहले छाती से जाने दें और फिर पेट से कॉन्ट्रैक्ट होने दें। तो ये नियम है जिसको ध्यान में रखना है कि हम श्वास लेते हुए पेट को भर रहे हैं और जब श्वास हम छोड़ रहे हैं तब हम पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एडवांस चरण में होगा तो वो पेट फूलते हुए, श्वास लेते हुए पेट फूलना है और फिर सेम श्वास को हम छाती की तरफ ले जाएं, जैसा हमने बैठ करके वाल्मीकि और परशुराम में किया। उसी तरह यहाँ देखिए छाती भर ली गई है। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए पेट को, पहले छाती से श्वास छोड़ रहे हैं, फिर पेट की तरफ छोड़ रहे हैं। ये जो रफ्तार है श्वास की अति धीमी है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवे। फिर श्वास ले रहे, देख रहे गड्ढा हो गया पेट की तरफ, तालाब की तरफ। अब यहाँ से पेट भर रहे हैं धीरे धीरे और फिर छाती की तरफ ले जा रहे हैं। छाती भर गई। शिफ्टिंग ऑफ ब्रेथ, सेम ब्रेथ को लेके भरना, छोड़ते हुए पहले छाती फिर पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब नॉर्मल श्वास शवासन के लिए पांव को धीरे धीरे खोल दें। तो ख्याल रहे कि वशिष्ठ में हमने भ्रामरी इसलिए जोड़ा है ताकि आपके श्वासों की रफ्तार बहुत लंबी हो सके और जितनी श्वास देर तक छूटेगी आपके अंदर का रिलैक्सेशन, रिपेयरिंग सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा। इस बात को ख्याल रखिए। तो आपके अंदर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी और चंद्र का काम है आपके अंदर शांति देना, मरम्मत करना, शीतलता देना। अगर किसी के बॉडी में अतिरिक्त हीट रहता है, शरीर गर्म रहता है, शरीर में वात पित्त का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इन तमाम स्थिति में ये सभी तीनों प्राणायाम काफी कारगर हैं। इसलिए नित्य नवीन इस प्राणायाम के साथ करें। जैसे आप देख रहे हैं इस नवीन मैट के साथ मैं आज आपको योगाभ्यास बता रहा हूँ। जो हमारी साधिका हैं कविता साहू जी, छत्तीसगढ़ से आई हैं, उन्होंने स्वप्रेम भेंट किया है। इस नवीन मैट के साथ नवीन प्राण का संचार जैसे इस माहौल में हुआ है, ऐसे ही आप नित्य प्रतिदिन आप करते रहिए। वशिष्ठ योगाश्रम अहमदाबाद के योग टीचर ट्रेनिंग, योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के साथ आपको जोड़ करके उस अनुभूति को आपके साथ शेयर किया गया है। इसके लिए आप सभी लोग का आभार, यहाँ पे मौजूद साधकों का, और आप भी नित्य प्रतिदिन इसी अनुभूति में, इसी संपर्क में मेरे साथ साथ इस प्राण के आयाम की साधना को नित्य संयोजते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।